बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। अभी तक तो आपको 5 मिनट का ब्रेक मिला था, आप कर रहे थे। अभी बहुत सारी छुट्टियां भी हो गई ना, 2-3 दिन की आपको भी छुट्टी मिल गई है ना। बहुत सारा काम तो भाई पेंडिंग चल रहा होगा, कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी छुट्टी में सिर्फ दिवाली पटाखे फोड़े है ना। चलो एक बारी रिविज़न, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मानव जनन पढ़ रहे थे ना। हमारे मानव में क्या क्या चीज़ें हुई थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको अच्छे से पढ़ लिया था। और इसके अंदर क्या क्या हो रहा था वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना क्या है, मतलब इसके पहले का मैंने आपको सब बता दिया था ना। रिवीजन क्या करना, रिवीजन आप भाई आप भी टाइम निकालो। इसके पहले की वीडियोस जो बच्चे अभी अभी जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं ना, तो वो पहले के वीडियोस भी ज़रूर देखें। टाइम निकालो, ये वीडियोस कंप्लीट होने से पहले चाहो तो अभी जाके ज्वाइन करो, अभी कंप्लीट करो, लेकिन इसको भी करो, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होना है। मैंने बताया था आपको, उसका स्ट्रक्चर बता दिया था वीर्य का, है ना। मतलब कि स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, वो कैसे उसकी गति बढ़ने के लिए उसमें पूंछ ऊँछ भी थी, है ना। वो इत्तू सा था, एकदम गंदा सा लग रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, है ना। वो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, है ना। कैसा स्ट्रक्चर था, कुछ इधर हेड था और इधर थोड़ा सा ऐसे से था और इधर ऐसे पूंछ थी। याद किया, याद आया? वही था। चलो अभी एक बारी निषेचन पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। भाई अब ये इंटर तो होगा ना अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जब वीर्य जाएगा यानी स्पर्म जाएगा, तो उसके अंदर ये तो नहीं है डायरेक्ट जाएगा और जल्दी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले जाएगा तो उसमें कितना जाएगा, कौन सा जाएगा, मतलब कितनी मात्रा में जाता है, कौन सा वाला क्या करता है। कभी मतलब इमेजिन, सोचो सोचो सोचो, सोचने से ही काम बनेगा, है ना। चलो अब एक बार इसको पढ़ते हैं ना। स्त्री पुरुष में संभोग यानी मैथुन क्रिया होगी, है ना। इंटीमेट होंगे दोनों, तो क्या होगा, उस जब स्त्री योनि में क्या जाएगा, वीर्य जाएगा। अब उसकी देखो यहाँ पे इंटीमेशन हो रहा था, है ना। अब क्या है, गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरता हुआ वीर्य गर्भाशय ग्रीवा में वो एंटर होगा, है ना। अब चलो एक बार बनाते हैं डायग्राम ना। हमने ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा था, ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम था, है ना। ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम था, दिख रहा है ना। अब हमने चलो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटर हुआ, है ना। यहाँ पे इंटर हुआ, यहाँ पे मानकर चलो ये आपके क्या हो गए, स्पर्म हो गए, यहाँ पे अंदर आ गए। अब यहाँ पे जो अंदर साइड आए वो कितनी मात्रा में आते हैं बेटा, कितनी मात्रा में, 250 to 300 मिलियंस। इसमें इतने सारे होते हैं, इतने सारे के कोशिकाएं होती, इतनी सारी होती है ना। लेकिन सिर्फ यहाँ पे, अब भाई कुछ इधर साइड जाएंगे, कुछ इधर साइड, है ना। मतलब कुछ इधर साइड ऐसे ऐसे करते हुए, कुछ यहाँ पे, जब कुछ यहाँ पे पहुँचेंगे तो कितनी मात्रा में पहुँचेंगे, 200 से 300। 300 भी बहुत ज़्यादा है बच्चा, 200 से 300 यानी मान के चलो इसमें 210 250 ऐसे ही रहते हैं, इतने ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, है ना। अब मतलब सोचो यहाँ मिलियंस, मतलब मिलियंस ऑफ यहाँ पे इंटर हुए और यहाँ तक कितने पहुँचे, सिर्फ 200 300, बस, इससे ज़्यादा हुए नहीं, है ना। अब देखो, अब एक बारी यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे आपका था, यहाँ पे अंडाशय था, है ना, याद है ना, अंडाशय था ना। चलो अब ये जो अंडाशय है ये जब यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये बैठ करके सोच रही है, यार शुक्राणु जल्दी आओ, मेरा शुक्राणु आएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये वेट कर रहा है। अब क्या वेट कर रहा है, नशे यहाँ पे वेट कर रहा है। अब यहाँ पे 24 घंटे के अंदर, है ना, यहाँ पे शुक्राणु आएगा, है ना। वो भी कितने शुक्राणु, मैं बता दी तो एक अंडाशय के अंदर एक ही शुक्राणु जा सकता है। भाई यहाँ 200-300 आ तो गए उड़ते उड़ते, है ना, उड़ते उड़ते आ तो गए, तैरते तैरते। अब भाई यहाँ पे कुछ तो यहीं पे मर जाते हैं, है ना। मैं बता दूँ यहाँ पे कुछ तो यहीं पे मर जाते हैं, है ना। ये मैंने बताया था, ये क्या है, आपके गर्भाशय परत है ना। यहाँ पे कुछ तो यहीं पे साफ हो जाते हैं, करके वहाँ पे साफ हो जाएंगे, वहीं पे धुल जाएंगे। अब वहाँ पे कुछ तो यहीं मर जाते हैं, कुछ इसी के आगे, कुछ इतने यहाँ आए, है ना। ये प्रोसेस इधर भी हो रहा होता है ना, इधर भी हो रहा होता है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, ये एक साइड में हो जाता है, एक साइड में नहीं हो पाता है ना। इसीलिए आपके वंस बेबी होता है ना, मतलब मम्मी का एक बच्चा हुआ, अगर कभी कभी सोचा होगा ट्विंस हो जाते हैं,
है ना, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। कैसे होते हैं भाई, एक अंडाशय में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक इधर हो गया, है ना, है ना। अगर दोनों जगह फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, अगर दोनों जगह फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होता है, तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं 2, है ना। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन एक की तरफ हो रहा है तो एक के बच्चे, है ना। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका शुक्राणु पहुंच जाता है। अब यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे होती है निषेचन की क्रिया, ठीक है। ये अंदर गया, अब यहीं पे निषेचन की, यहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्या होगी, क्रिया होगी। ये यही चीज था, है ना, यही चीज था। यहाँ पे दो मत समझ लेना, यही चीज इसके द्वारा अंदर गई और यहाँ पहुंची तो क्या हुआ, इससे जब यहाँ पे इससे टकराएगी शुक्राणु से तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। याद रखना मात्रा कि भाई जब ये इंटर होता है तो 250 से 300 मिलियन तक जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी चीजें यहाँ पे उत्पन्न होती है जो कि इसको मतलब वहीं पे मार देती है, कुछ को मतलब एकदम साफ कर देती है, क्लीन करके इसको अंदर भेजती है। अंदर कितनी, 200 से 300, बहुत कम, 200 मान के चलो, 200 जुड़ जाती है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भाई होगा एक ही, जो पहले जाएगा वही पहले पाएगा, पहले यही वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, है ना। जो यहाँ पे पहुंचेगा उसी को मिलेगा, है ना। अब देखो वही चीज यहाँ पे देखिए, इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहाँ ये है तुम्बिका क्षेत्र के, यहीं पे क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ तक किसी को डाउट, समझ आया बच्चा, यहाँ तक समझ आया, निषेचन की क्रिया हमें समझ आ गई ना। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि भाई इसके आगे हमारे साथ क्या हो रहा है बच्चा, निषेचन हो गया। अब देखो ये डायग्राम है ना, बड़ा प्यारा सा डायग्राम लग रहा है, ये हमारा अंडाणु है ना। ये क्या है, सॉरी जस्ट 2 मिनट्स, हाँ ये वाला डायग्राम भाग जाता है, पढ़ने में मन लगाओ तभी आएगा, है ना। अब देखो ये सारे, अब एक चीज और बताती हूँ, ये पूरा का पूरा ये अंदर इंटर तो होगा नहीं, है ना, ऐसा नहीं है ये पूंछ के साथ साथ अंदर एकदम ऐसे घुस जाएगा, नहीं जाएगा। अब हमारे इसके अंदर जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो सिर्फ ये केंद्रक को ही अंदर डालेगा, लेकिन डालेगा तो कैसे भाई, अंडाणु था अंदर आया, है ना, काफी इसके अंदर आया, लेकिन यहाँ पे आपका एक रिसेप्टर होता है, ये यहाँ पे ये जोना पेलोसुडा के पास एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर कैसा, JP3 रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है, मानव के शुक्राणु की पहले जांच करता है, पहले वो पता लगाएगा कि मानव का शुक्राणु है कि किसका शुक्राणु है ना। अगर ये पता नहीं लगाएगा तो भाई पता नहीं कौन सी प्रजाति बन जाए, राक्षस बन जाए, क्या हो जाए, है ना, कोई भरोसा नहीं, है ना। इसलिए जोना पेलोसुडा के पास जो ये रिसेप्टर है, एक टाइप का क्या है, रिसेप्टर है, ये जांच करेगा कि मानव का शुक्राणु है कि किसका है ना। अगर वो मानव का होगा तभी इसके अंदर ये इंटर कर पाएगा, नहीं तो फिर वहीं पे ये मर जाएगा। कोई, अब ये भी बता दो, अगर इसमें 1 सेकेंड की भी लेट हो गए ना तो वो वहीं पे मर जाते हैं, है ना, उनका कोई वैल्यू नहीं। जो इसके अंदर आ गया उसी की कीमत है और किसी की नहीं है ना। अब देखो कुछ तो भाई इसके अंदर इंटर करते हैं, भाई टकरा गए, मर गए, इनका कुछ नहीं हुआ, है ना। कुछ तो पीछे रह गए, जो पहले पहुंचेगा पहले पाएगा, मैंने बोला था, है ना। अब देखो, अब इसके अंदर जो एंट्री कर लिया, है ना, अब भाई इसकी जो पूंछ है ना, ये लंबी सी पूंछ, ये इसको स्पीड दे रही थी, है ना, इसको गति प्रदान कर रही थी। अब गति प्रदान करेगी तो भाई ये सिर्फ गति का ही काम करेगी, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर ये सिर्फ अपना हेड घुसाएगा, है ना, सर घुसाएगा इसके अंदर। सर भाई अंदर आया, इसका सर अंदर आया, इसके सर में से मतलब भाई इसकी जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर निकल जाएगी, अंदर क्या जाएगा, न्यूक्लियस, क्या जाएगा अंदर केंद्रक। हमारा केंद्रक जो है, जो इसके अंदर हेड के अंदर जो केंद्रक है, सिर्फ वही इसके अंदर जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ आई। ये आपकी कोरोना रेडियाटा, है ना, ये जो छोटे छोटे ये दिख रहा है ना आपको ऑरेंज कलर के, इसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार ये और बता देती हूँ, एंजाइम्स को उत्सर्जित करते समय जिसमें कोरोना रेडियाटा, ताकि शुक्राणु को रोक लेती है, यही
जब यहीं पे ये क्या है ना, एक टाइप का एंजाइम्स को क्या कर रही है, ये एंजाइम्स को उत्सर्जित कर रही है। जब ये एंजाइम्स को उत्सर्जित करेगी तो क्या करेगी, इसकी जो कोरोना रेडिएटा है, मतलब कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं ना, कोशिकाएं दिख रही हैं, ये क्या करेगी, इसको रोक लेगी, यहीं पे रोक लेगी, कहेगी भाई रुको रुको रुको, कहाँ कहाँ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, है ना। अगर पहले वाला सिपाही चला गया तो दूसरे वाले को क्यों जाने दें, है ना। क्योंकि भाई तुम लोग अंदर जाके कुछ हड़कंप मचा दिए तो एक ही जाएगा बस, है ना, एक ही राजदूत अंदर जाएगा, सारे के सारे नहीं जाएंगे, नहीं राजा को ही उठा ले जाओगे। चलो समझ आया ना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। निवेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पे तंबिका क्षेत्र में प्रवेश करे। भाई इसको भी अभी बताऊंगी, ठीक है। अब क्या है, यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सब मतलब कि अब मैं बताइए, अगर इसके अंदर स्पर्म आएगा, अंडाशय के अंदर स्पर्म जाएगा, अंदर एंट्री करेगा तो ही प्रेगनेंसी कॉज होती है, तभी गर्भाशय में बच्चा धारण होता है, नहीं तो नहीं होता है ना। इसी वजह से मतलब हर बारी नहीं होता है ना, इसी वजह से हर बारी बेबी प्रोसेस अगर करना चाहो तो नहीं होता है। वो तभी होगा जब अंडाशय के अंदर वो एक समय होता है, सॉरी समय कह रही हूँ, टाइम होता है, एक टाइम होता है, उसी समय होता है, ठीक है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अभी मैंने बताया था, है ना, अंडाणु के मतलब अंडाशय में ज़्यादा था, है ना, वही चीज़ है, शुक्राणु ज़्यादा था। अब यहाँ पे क्या है, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण, है ना, जो ना प्लेरिसुडा में क्या होता है, स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने में मदद करता है। मतलब वही बात हो गई बेटा, यही बात हो गई, है ना। फिर भी बता दिया, नहीं तो कहते मैम पढ़ाती नहीं है ना, आलसी हो गई है, पढ़ाती नहीं है, इसके आगे की चीज़ें तो बोली ही नहीं इन्होंने। चलो इसको भी आपसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार बोल देती हूँ ना। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि अंडाणु का केवल एक ही शुक्राणु निषेचित करता है। वही बात है, मैंने बोला अभी कि अंडाशय के अंदर मतलब अंडाणु के अंदर सिर्फ एक ही शुक्राणु जाएगा ना, जो पहले आया वही पहले जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा, है ना। केवल एक ही शुक्राणु निषेचित करता है, ये चीज याद रखना, है ना। अब क्या है, अग्रपिंड का श्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के मध्यम में अंडाणु, है ना, ये भी वही हो गया, साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो मैं बता रही थी ना, वो रुक गया था, है ना। हमारा जो क्या होता था कि सेकेंडरी oocyte में जो अर्धसूत्री विभाजन रुक गया था, अब वो स्टार्ट कैसे होगा, है ना, बता रही थी मैं इसे पहले वाले वीडियो में, उसको अच्छे से समझ लेना, एक बारी समझ के फिर इसको आगे समझना, ठीक है। जब वो प्रोसेस वहाँ पे रुक गया था, अब प्रोसेस वहाँ पे रुक गया तो फिर क्या उसके आगे की प्रोसेस वही होनी ही है, नहीं तो बेबी कैसे पता चलेगा कि कैसे बेबी आ रहा है ना, बेबी तो भी चाहिए हमें। तो फिर उसके लिए वो सेकेंडरी जब सेकेंडरी प्रोसेस जब वहाँ पे स्टार्ट होगी, मेटाफेज जो सेकेंड है वो स्टार्ट होगा, तो उसके स्टार्ट होने का प्रोसेस क्या है, क्यों कैसे स्टार्ट होगा, अभी तो रुका हुआ है इस समय, है ना। स्टार्ट कब होगा, जब निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया ऐसा नहीं है कि अब चलो अंडाणु में हो गया निषेचन, अब बच्चा हो जाएगा, अब हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं है, अब बेबी फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं, अभी इसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अभी उसको भी पढ़ना है ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी ये भी चीज़ें वही चीज़ें, एक बार आप भी पढ़ लियो, है ना, कुछ आप भी मेहनत कर लो, कुछ मैं भी मेहनत कर लूँ, सारी मेहनत में से कराओगे, है ना। चलो अब ये क्या है, हाँ, मानव में लिंग निर्धारण, अब ये भी बताती हूँ मैं आपको। लिंग निर्धारण मतलब तो समझ लो जेंडर, है ना, लड़का है कि लड़की है, सबसे पहले तो यही पता करते हैं, मम्मी पापा लड़का हुआ है, हाँ हाँ ताली बजाओ, लड़की हुई है, वाह वाह ताली बजाओ, है ना। अभी लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, ये कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे पता चलता है। कहीं कहीं तुम लोग सुने होंगे कि मतलब कहीं कहीं डॉक्टर्स क्या करते हैं कि लड़का होता है कि लड़की होती है, वो पहले से बता देते हैं। ज्योतिषी के पास कोई के मम्मी पापा जाते हैं, बताते हैं, ज्योतिषी कहते हैं हाँ बेटा
सफल हुआ तुम्हारा, तुमको लड़का होगा, सफल हुई तुम्हारी लड़की होगी, है ना। ज्योतिषी बता देते हैं, भी कैसे बता देते हैं, ज्योतिषी का तो मत मानना कभी, उनका सच नहीं होता, उन्हें तुक्का निकल जाए तो बात अलग है ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब ये पहले तो ये पता कैसे चलेगा। अब इसमें मादा में गुणसूत्र होते हैं, सिर्फ मादा में ही नहीं, मादा और नर में क्या होते हैं, मादा यानी फीमेल, फीमेल है ना, और नर यानी मेल। कुछ गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा, 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, और ये 46 XX के होते हैं, है ना। एक सिंबल दे दिया XX, ऐसे मतलब में ये XX क्या हो गया, है ना। इसमें सिर्फ एक्सेस से पाए जाते हैं, जो कि फीमेल में, फीमेल के अंदर 46 गुण। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के हो जाते हैं, है ना, इसमें 2 हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 45 जो होंगे, जो 45 होंगे ना, यहाँ पे आपको XX के मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक जो होगा, है ना, एक बचा जो एक लिंग नहीं, एक जो है ये XY का हो जाएगा, है ना, XY का हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे निर्धारण कैसे, अगर XX जीन्स है, अगर XX है, अगर XX है तो मादा होगी, यानी क्या होगी, फीमेल होगी, क्या होगी, फीमेल होगी। अगर XY है तो क्या होगा, नर यानी मेल बॉय, क्या होगा बच्चा, मेल बॉय होगा। समझ आई, इतनी बात क्लियर कि गुणसूत्र होते हैं लड़कों में 46 और लड़कियों में भी 46, दोनों में सेम होते हैं। ऊपर में क्या है भाई, फीमेल XX की संरचना, यानी उसमें इसमें यही होता है कि वो लड़की जनरेट करने की शक्ति ज़्यादा रखती है, और ये इसमें दोनों हो सकते हैं, लड़की भी और लड़का भी, ठीक है, XX और XY। 45 नंबर याद रखना, 45 XX और 1 XY। एनी इशू, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर। अब एक बारी और इसके आगे बता देती हूँ, है ना, मतलब कैसे मिलेंगे, क्या बनाएंगे। अगर यहाँ पे मादा है ना, और यहाँ पे नर है, ठीक, मादा के पास XX है और नर के पास XY, ठीक। अब अलग अलग कलर से बना देना। अगर X और X मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, XX मिलेंगे तो XX बनाएंगे, XX यानी फीमेल, सॉरी, है ना, क्या बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे, है ना। XX मिलेंगे तो फीमेल बनाएंगे। अब यही X और Y मिलेंगे तो मेल बनाएंगे, है ना। अब क्या, X और Y मिलेंगे तो फीमेल बनाएंगे। अब यहाँ से एक और चीज़ ले लो, अगर ये वाला X या ये वाला X मिलेगा तो भी बनाएगा क्या, XX, है ना, या फिर ये वाला X या फिर ये वाला X बनाएगा तो क्या बनाएगा, XX, जो कि क्या है, फीमेल है ना। और अगर ये वाला X और ये वाला Y तो भी मेल, और ये वाला X और ये वाला Y तो भी मेल। इतनी बात क्लियर। अगर XX बनेगा तो फीमेल होगा, XY बनेगा तो मेल होगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक और चीज बना दे, शुक्राणु अंडाणु मिल करके क्या बना देते, युग्मनज बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको क्लीन करो, है ना। क्या बन रहा है यहाँ पे, शुक्राणु और अंडाणु, है ना। ये अगुड़ी संरचना है ना। अब ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे बेटा, युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ये खत्म हो गया है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है। युग्मनज यानी जायगोट, जायगोट बनाएंगे, ठीक। अभी बताऊंगी मैं जायगोट का क्या क्या प्रॉब्लम है ना, जायगोट क्या करेगा। अब मैं बताई थी ये जायगोट क्या होगा, द्विगुणी संरचना होगी। अगर ये द्विगुणी संरचना है तो इसमें दोगुनी संरचना नहीं हो सकती, इसमें समसूत्री विभाजन ही होगा, है ना। अब भाई मैंने बोला था मेटाफेज सेकंड का हुआ है ना।
वहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन है, वो रुका हुआ है। उसको स्टार्ट करने के प्रोसेस में मैं बताऊंगी, है ना। अब देखो, जब मेटाफ्रेज जब स्टार्ट होगा, है ना, जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, है ना, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन जब स्टार्ट होगा, है ना, जब स्टार्ट होगा बेटा, तो स्टार्ट होगा तो ये दो बनाएंगे, एक छोटू छोटू बनाएगा, है ना, पोलर बॉडी, है ना, प्राइमरी पोलर बॉडी, और ये जो बड़ा सा बनाएगा ये क्या बनाएगा, यही तो है हमारा सबसे मेन, तो यही है ना, सबसे मेन बेटा यही है आपका जो बड़ा वाला, यही है अंडाणु, है ना, सबसे बड़ा वाला यही है अंडाणु। ठीक, अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिए क्या टॉपिक है, इसको पढ़ लिया हमने यहाँ तक। अब विदलन यानी क्लेवेज। अब भाई मैंने बोला अभी भाई उतने में नहीं खत्म होता इसका, है ना, विदलन उतने में नहीं खत्म होगा। अब इसमें और भी बातें हैं, उतने में नहीं खत्म हुआ, मतलब कि अब फर्टिलाइजेशन उसके अंदर गया स्पर्म, अब सोच लिया भाई अब बस खत्म कहानी, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो अंदर जाएगा और फिर अच्छे से फर्टिलाइजेशन कर देगा, छोटा सा प्यारा सा बेबी हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी और है ना, अभी इसमें और भी वो चीज़ें हो रही है। क्या क्या चीज़ें हो रही है विदलन में? अभी मैं एक चीज़ अब बताती हूँ, चलो एक बारी बनाते हैं डायग्राम, है ना। डायग्राम से हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही थी मैम, तो डायग्राम बताएंगे। तो चलो ऐसे कुछ था ना हमारा, है ना, ऐसे कुछ था, ऐसे ऐसे था, है ना, पूरा अच्छे से नहीं, हम जितना काम का है मैं सिर्फ उतना बनाती हूँ, है ना, जितना काम का है सिर्फ उतना। अब हमारा जो जाइगोट है, मतलब कि हमारा जो जाइगोट है वो यहाँ पे है ना, ये क्या है आपका जाइगोट। मैंने बताया था जाइगोट बना, है ना, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के जाइगोट बना लिए, युग्मनज। ठीक है, यहाँ पे युग्मनज बन गया। अब युग्मनज में क्या होगा, उसके अंदर युग्मनज के अंदर चार भाग में ये भाई यही चीज है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जाइगोट के अंदर चेंज हो रहा है, अंदर, बाहर ही कुछ नहीं हो रहा। बाहर वो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अंदर चेंज हो रहा है। अंदर वो चार भाग में बट गया, है ना। जब ये चार भाग में बट गया तो इसका नाम बदल गया। जब ये चार भाग में बट गया तो इसका नाम बदल गया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या है ये, कोरक। क्या बोलेंगे इसको, कोरक खंड, है ना, कोरक खंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्टोमेर, है ना। अब यहाँ पे ये कितने भाग में, चार भाग में हुआ ना। अब यही चीज ना 8 से 16 भाग में बट जाएगी। कितने भाग में, 8 से 16 भाग में। अब यहीं पे देखना, मतलब ये छोटू सा है, रुको, वही कलर ले लिया। कहेंगे मैम कलर्स की कमी चल रही है, आप कलर्स नहीं दिखाते हो। चलो समझ आया ना। यहाँ पे कितने, 8 से 16, इसी चीज के अंदर कितने, 8 से 16, है ना, तूतक। क्या बोलेंगे इसको, तूतक। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 है ना। वहाँ पे कितने हैं बेटा, वहाँ पे 4 हैं। यहाँ पे तूतक, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते क्या है, मारुला, मारुला, इंग्लिश में मारुला। ठीक, ये आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये बड़ा सा बना लेगा इसको भी, है ना, ये बड़ा सा बना लिया, कोई इशू, कोई दिक्कत, ये बड़ा सा बना लिया। अब इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर क्या होगा, ये जो ये आया ना यहाँ पे अंदर बड़ा सा, ये पूरा ऐसे, उसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है बेटा, वो उतना ही, मैं उसको बड़ा बना दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, इसके अंदर ये जो लेयर थी ना वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे किनारे किनारे हो जाएगी, कोई दिक्कत। यहाँ पे और ये जो किनारे किनारे होगी ना, इसको क्या कहेंगे, ये जो किनारे किनारे हुई, ये जो चीज़ें किनारे किनारे हुई उसको बोलेंगे
पोषकोरक, क्या बोलेंगे इनको? पोषकोरक। क्या बोलेंगे? पोषकोरक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अब इधर देखो, इतनी बातें तो हो गई। अब भाई इसके अंदर कुछ लेयर यहाँ पे भी इकट्ठी हो जाएंगी, और ये जो लेयर यहाँ पे जो इकट्ठी होगी इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जो वहाँ पे इकट्ठी हुई इसको बोलेंगे अंतर कोशिका। लिखते चलो, मेरे साथ डायग्राम बनाते चलो ताकि आपको भी समझ आए। क्या बोलेंगे इसको? अंतर कोशिका समूह। एक समूह बना है ना यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? अंतर कोशिका समूह। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इनर सेल मास। इनर सेल मास, है ना? क्या बोलेंगे इसको? इनर सेल मास। अब यहाँ पे अब फिर से बोल देती हूँ, 4 भाग में यहाँ बटा, बाहर नहीं बटा, अंदर बटा। फिर यही 4 और किसमें 8 से 16 बना रही है, मतलब 4 से 2 गुनी, मतलब दुगना हो गया, है ना? वहाँ पे दुगना हो गया, फिर दुगने के बाद और हो गया, तो 2 तक बना लिया वहाँ पे। अब यही चीज़ें बाहर जाएंगी, यही हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है ना? यही चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक। अब जो लेयर किनारे किनारे लेयर जम गई तो इसको बोलेंगे आपकी ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और यही चीज़ अगर यहाँ किनारे बच गई तो इसको क्या बोलेंगे? अंतर कोशिका समूह, है ना? और इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को क्या बोलेंगे? ये भी तो आया ना। इस पूरे को क्या बोलेंगे? कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं नीचे। इस पूरे को क्या बोलेंगे बताओ? इस पूरे को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसाइट्स। ब्लास्टोसाइट्स या फिर ब्लास्टोसिट्स भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कोरक पूटी। क्या बोलेंगे? कोरक पूटी। हिंदी में सॉरी, कोरक पूटी, है ना? कोरक पूटी, समझ आया? इस पूरे को क्या बोलेंगे? कोरक पूटी। अभी ये जो टर्म्स है ना, कोरक पूटी, तूतक, कोरक खंड, इतने अजीब अजीब जो नाम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है भाई। डायग्राम है, मैंने बताया जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या है? ब्लास्टोमेर है, फिर उसके बाद मारुला है, फिर उसके बाद क्या है? बाइस्टोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर का स्ट्रक्चर अभी एक और मिलेगा, है ना? इसको एक बार ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं, है ना? अब देख लेते हैं इसमें और भी चीज़ें अगर बाकी हों तो और भी चीज़ें बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? गर्भाशय परत है ना, ये यहाँ पे यहाँ पे गर्भाशय परत है ना। अब ये जो गर्भाशय परत है ना, यहाँ पे ये आपका कोरक पूटी है ना, इस पे यहाँ पे चिपक जाएगा। और ये जो ऊपरी लेयर है ना, जो ऊपरी लेयर है वो टूट जाएगी। मतलब वो, अब देखो यहाँ पे भाई जो गर्भाशय लेयर है वो टूट करके क्या होता है? ब्लीडिंग फॉर्म में निकल जाती है। अब लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग यहाँ पे रुक जाएगी, है ना? जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तो उसका कुछ भाई नुकसान तो होगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करता है? यही आपका पोषकोरक करता है, ठीक है। उसी चीज़ की वो करता है, क्या? पोषकोरक करता है। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। गर्भाशय परत में वहाँ नीचे क्या हो जाता है? गर्भाशय परत के अंदर अंतःरोपण यहाँ पे होता है। अंतःरोपण यहाँ पे, कहाँ पे? ये यहाँ पे, यहीं पे आपकी क्या होगी? लेयर, यहाँ लेयर जो है यहाँ पे चिपक जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? अंतःरोपण। अंतःरोपण की क्रिया, है ना? अभी इसको पढ़ोगे, डायग्राम है इसके बाद, तो टेंशन मत लो। आपकी बुक में भी डायग्राम है अंतःरोपण वाला, है ना? अंतःरोपण की क्रिया होगी, ठीक। सॉरी। अब क्या होगा? अंतःरोपण की क्रिया के बाद 3 महीने बाद कोरक पस जो प्लूटिया है ना, कोरक पस की जो प्लूटिया है वो क्या हो जाएगी? काम बंद कर देगा अपना, है ना? उसका काम, अभी मैं बोले ना, जो इसके अंदर जो कोरक प्लस की प्लूटिया हैं वो अपना काम बंद कर देंगी। अब जब काम बंद कर देंगी तो क्या उसका काम कोई ना कोई तो करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन स्रावण हो रहा था,
जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका श्रवण हो रहा था, वो श्रवण होना वहीं पे क्या कर देगा, बंद कर देगा, उसका लेवल कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फिर वो जो ये लेयर है ना, यही यहाँ पे टूटनी फूटनी, वो वहाँ पे टूट फूट जाएगी, है ना, और उसी को बचाने का काम कौन करेगा, ट्रोपोब्लास्ट। समझ आया? और एक चीज़ यहाँ पे जोना प्लासिडा जो भी थी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। यहाँ तक की बात क्लियर? एक और टर्म यहाँ पे पढ़ोगे, गर्भाशय की परत को बनाए रखने में इसका एक और नाम HCG, है ना, HCG करता है, यही है ट्रोपोप्लास्ट। ठीक है, यही है जिसको ट्रोपोप्लास्ट भी कहते हैं, HCG। यहाँ पे मतलब एक टर्म आ जाता है कि गर्भाशय की परत को जो बचाए रखने का काम करता है ना, वो HCG करता है। इसके बारे में अभी बताऊंगी मैं आगे। ठीक है, तो अभी जस्ट टर्म याद रखो कि HCG इसकी हेल्प करता है, जिसको आप ट्रोपोब्लास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे कोई चीज़ें अभी छूटी हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, है ना, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। चलो ये देखो, ये रहा आपका, है ना, मैंने यही बताया था अभी, यही डायग्राम अभी मैंने बताया था, है ना, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम में जो बीच में आ रहा था ना, हमारी इसके बीच में जो आ रहा था, वही चीज़ है। यहाँ पे किनारे किनारे लेयर जम गई, इस किनारे वाली लेयर को क्या कह रहे थे, ट्रोपोब्लास्ट कह रहे थे, है ना, अभी मैंने यही बताया था। और जो यहाँ पे हो रही थी इनर मास सेल, है ना, इनर सेल मास, ये आपका क्या है, जोना पैलेसुडा है ना, पूरे को तो ये कहते हैं, लेकिन ये जो लेयर यहाँ पे बन रही है किनारे वाली है, जोना पैलेसुडा, यही चीज़ जो है ना, ये जो लेयर है जो आपको अलग एक ब्राउन ब्राउन सी हल्की सी कलर आपको दिख रही होगी, यही चीज़, ये वाली लेयर जो है ये टूट जाती है, यही लेयर टूट जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको? इतनी बात क्लियर? अब देखते हैं इसके आगे क्या चीज़ है। हाँ, संगर्भता तथा क्या है, भ्रूणीय परिवर्धन, है ना। अब इसके बारे में भाई मैं इसके बारे में अब क्या ही बताऊं, एक बारी रीड करते हैं फिर समझते हैं इसको, और अच्छे से मैं ना आपको बाद में बताऊंगी। अभी इसको ऐसे, भ्रूण के अंदर, अब देखो इतनी सारी क्रियाएं उसके अंदर हो रही थी, है ना, इतनी सारी क्रियाएं हो रही थी। अब उसके आगे भाई भ्रूण, अब जो हमारा भ्रूण था, यहाँ पे भ्रूण था, है ना, मान के चलो ये इस प्रकार का क्या है, भ्रूण है ना, भ्रूण है। अब यहाँ पे जो क्या होगा, महिला का जो रक्त होगा, है ना, रक्त लेयर जो होगी वो ऐसे ऐसे करके होगी, है ना, ऐसे, इसमें ये जॉइन सा होगा। अभी आप ऐसे लेयर समझो, ऐसे समझो, ये ऐसे जॉइन होती है ना, ऐसे जॉइन होती है। अभी है क्या ये भाई, बता तो दी मैम आप, ये है क्या, मुझे नहीं समझ आया और आपको भी नहीं समझ आया। चलो समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात क्या हो रहा है, अंतरोपण के पश्चात भ्रूण जो है ना, हमारा भ्रूण जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, पढ़ा के बताया, है ना, उसमें क्या उंगली जैसी संरचना, अभी वही जो यहाँ पे था ना, किनारे जम गया था, भाई वहीं पे क्या हो जाएगी, उंगली जैसी संरचना। अभी हम बताइए ना, ऐसी ऐसी संरचना, उंगली जैसी संरचना हो जाएगी, उभरती हुई नजर आएगी, जिसमें क्या होगा, जिन्हें जरायु अंकुरक, है ना, जरायु अंकुरक कहते हैं, अंकुरक कहते हैं। और क्या है ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक। अब भाई जब बच्चा बनेगा तो उसमें भी सेल्स होंगी, उसमें भी कोशिकाएं होंगी, है ना, उसमें भी कोशिकाएं होंगी, वही कोशिकाएं क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी, यानी टिश्यू बनाएंगी, और वही टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, सेंस ऑर्गन्स कह रहे हो, हमारे ऑर्गन्स बनाएंगे, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें बनाएंगी। और वही जब पूरी चीज़ें बन जाएंगी तो उसी से क्या बनेगा, ह्यूमन बॉडी, है ना, एक छोटा बच्चा, छुटकू सा, है ना। अब इतनी सारी प्रोसेस में भाई टिश्यू का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, वही है गर्भाशय टिश्यू एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अंतरागुल युक्त
क्या होगा, इंटर डिजिटेट हो जाते हैं, है ना, संयुक्त रूप से क्या हो जाएगा, परिवर्धनशील गुण, यानी गर्भ में, है ना, ये सब चीजें क्या हो रही है, गर्भ में हो रही हैं, मातृ के शरीर मतलब मम्मी के शरीर में हो रही हैं, है ना, जो माता जो बच्चा देगी उसी के क्या हो रही है, शरीर में हो रही है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, है ना, कोशिका के बारे में बात हो रही है। कोशिका का क्या है, मैंने बताया था कोशिका क्या है, जिनकी संरचना की जाए, है ना, कोशिकाओं की संरचना होती रहती है, वो मरते रहते हैं और बनते रहते हैं, है ना। मैंने बताया था अगर ये कोशिका है, आपकी स्किन है, आप सुबह नहाते हो, है ना, नहाते हो तो साबुन लगाते हो, रगड़ते हो अच्छे से, तो मैल छुटाते हो, तो वो सब क्या है, आपकी वो जो डेड सेल्स होती है, डेड बॉडी नहीं, डेड सेल्स होती है, तो निकलती हैं, है ना, वही डेड सेल्स जब निकलेंगी तो वही कोशिकाएं भी वो मृत कोशिकाएं होती है जो हमारी बॉडी से क्या होती है, जो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। ठीक है, समझ आया इतनी बात। अब क्या है, अब ये क्रियात्मक होती है, हर कोशिका का अपना काम होता है। अगर मैं बोलूं हाथ वाली कोशिका मेरे चलने का काम कर दे तो क्या होगा, इमेजिन करो, मत करो, रहने दो। अगर मैं कहूं कि मेरी जो आंखों की कोशिका है ना, आंखों की कोशिका वो बोलने का काम करे, नहीं कर पाएगी। आंखों का काम है देखना, है ना, आपके जीभ का काम है स्वाद को सहना, मतलब स्वाद को, है ना, महसूस को क्या बताना कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है ना, और कानों का काम है सुनना, है ना। ये अपना काम चेंज नहीं कर सकते, और करेंगे तो सोचो क्या होगा, भाई कल्याण ही होगा, है ना। तो इनकी संरचना और क्रिया दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और हर जो लेयर होती है, मतलब हर एक कोशिका की, हर एक टिश्यू की अपनी अपने कार्य होते हैं, और वो अपने अपने कार्य ही करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इकाई को ये क्या करता है, घटित करता है, जिन्हें अपरा कहते हैं, है ना। अब अपरा कहेंगे जिसे बोलेंगे प्लेसेंटा। अभी देखो यहाँ पे मैं बनाई थी ना ये, और ये जो लेयर बनेगी ना यहाँ पे, जो ये जुड़ाव होगा, इसे कहेंगे अपरा। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, अपरा कहेंगे। इसके अंदर जो जुड़ाव हो रहा है इसे क्या कहेंगे, अपरा कहेंगे, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। कोई दिक्कत, इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। ये बात भी मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दी, जितनी भी चीज़ें। हाँ, इसके पहले का मैं बोलना चाह रही थी, इसके पहले आपकी बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको थ्योरी यहाँ पे बता रही हूँ, प्लस डायग्राम भी लेके बता रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है जो छूट जाता है ना, तो मतलब समझ लो मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, वही क्वेश्चंस, वही थ्योरी लेके आती हूँ। तो बाकी की जो भी चीज़ें फालतू की होंगी, अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई इन्हीं से पेपर में बन के आएगा, इससे बाहर से नहीं आ सकता, इसके बाहर से मैं गारंटी देती हूँ नहीं आ सकता, है ना। और इसके भाई ये चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर से मैं एमसीक्यू सेशन लेके आऊँगी। फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू सेशन हमने कंप्लीट किया था, अप्रॉक्स उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लेके आई थी मैं, वो भी एमसीक्यू के, है ना। एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। उसको फिर से एक बार ही लगाना, है ना। और भी क्वेश्चंस कुछ मैं डलवा दूंगी पीपीटी में, मतलब अलग से भेज दूंगी, तो उसको भी आप क्वेश्चंस लगाते रहो, है ना। टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो, है ना। टेस्ट हर संडे टेस्ट होता है ना, हर संडे टेस्ट होता है। पिछले संडे टेस्ट नहीं हो पाया था, अब से होगा हर संडे। मैं एक चैप्टर एक हफ्ते में एक चैप्टर अप्रॉक्स, इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अभी 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे, है ना। आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर शायद और लगे, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका इसी चैप्टर का क्या लेके आऊँगी, एमसीक्यू सेशन लेके आऊँगी। ठीक, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हमारा संडे तो पास ही है, संडे आ गया, फिर इसका टेस्ट होगा, है ना। बहुत आलसी आ रहे हो, बहुत आलसी हो गए इतने दिन में, है ना। 2 दिन मिली छुट्टी ना, 2 दिन में एकदम मस्ती कर ली होगी बहुत सारी। अब मस्ती तो कर ली, अब पढ़ाई करनी है। तो इसके पहले के जो लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं उस लेक्चर्स को आप देखिए, और नहीं समझ आ रहा तो बार देखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती ना। नहीं समझ आ रहा तो फिर से देखिए, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप उस कॉन्सेप्ट को, टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जो ज्वाइन होइए, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं
सारे बच्चे ज्वाइन होइए और क्वेश्चन करिए, है ना। मैं ही चलाऊंगी, मतलब मैं ही उसका आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा, है ना। तब क्वेश्चंस करना सीखिए, हम आंसर बताने के लिए तो तैयार हैं, आप क्वेश्चन नहीं करते हैं बस, है ना। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसके आगे क्या है, ये वही चीज़ है, वही मैंने बताया ना, गर्भाशय में अपरा बन रहा है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, अच्छा डायग्राम, है ना। ये आपका गर्भाशय परत है, ये जो परत है ये क्या है, गर्भाशय परत है। यहाँ पे ये उंगलियों जैसी संरचना मैं बताइए भी ना, यहाँ पे ये उंगलियों जैसी संरचना, ये, और फिर ये रेड 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 जो ब्लीडिंग जैसा आ रहा है, इसी में ये हमारा क्या है, ये अपरा देखो, अपरा रसांकुर यहीं पे है, ये जो वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है। अभी मैं इसको कल ना और अच्छे से समझा दूंगी, जिससे आपको ये याद हो जाए। अभी से जस्ट बेसिक पढ़ लो, है ना। अब भाई बच्चा यहाँ पे जो भ्रूण है हमारा बच्चा, है ना, भ्रूण यहीं पे बनना तैयार हो गया है ना, यहीं पे ये बच्चा बनना तैयार हो गया, लेकिन ये इससे जुड़ा रहता है, ठीक है, ये मम्मी से जुड़ा रहेगा। अब खाना पीना खाएगा तो कहाँ से खाएगा, मम्मी खाएंगे इसकी, तो इसके पास आएगा, है ना। मैंने ये टॉपिक भी, ये भी आपको अच्छे से बता दिया था, ये भी, ठीक है। तो एक बारी इसका डायग्राम मैं फिर से कल समझा रही हूँ, लेकिन अभी फिर भी आप सभी डायग्राम को देख लो कल अच्छे से, एक बारी रिवीजन करके आना, ठीक है। तो फिर इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है, इसके आगे क्या चीज़ें हैं, चलो अपरा के कार्य। अब मैंने अपरा बता दिया, अपरा के कार्य। अभी मैं अपरा को और अच्छे से समझाऊंगी, है ना, मेरा पेट नहीं भरा अभी अपरा बताया हुआ है, अभी अपरा को और अच्छे से समझाऊंगी कि हमारा प्लेसेंटा है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको अच्छे से बताने के बाद क्या पढ़ेंगे हम, अपरा के कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें, है ना, ये मैं कल ही बताऊंगी। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, अभी आज के लिए इतना ही, है ना। नहीं तो पेट में दर्द होगा, मैम आज बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, बस दर्द हो रहा है, बस कम करिए, बस करिए, बस करिए। छुट्टी के बाद आया नहीं कि इतना सारा पढ़ाई, है ना, इतना सारा नहीं था, आज बहुत कम टॉपिक लेके आई थी मैं, ज़्यादा नहीं था, वो भी इतनी चीज़ें क्लियर कर लो, है ना। छुट्टी कर ली, बहुत मस्ती कर ली, बहुत सारी, कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली, तो भाई इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही।